नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिवाली के छुट्टी के बाद सीआरसीएस वाले भी ड्यूटी पे आ गए हैं, ऐसा पोर्टल देखने से पता चल रहा है। जो रीसबमिशन के लिए नया पोर्टल आ रहा है उस पे लमसम सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, ऐसा 14 तारीख वाले शाम में देखने पे पता चला। क्योंकि बहुत माथापेची 15 दिन से हो रहा है। सहारा रिफंड इतना आसान काम नहीं है, चाहे जिस तरह के डिफिशियंसी को भेज दिया गया है और लोग परेशान हैं और तरह तरह से विरोध होना शुरू हो गया है सरकार का सीआरसीएस पोर्टल का। तो कहीं ना कहीं वहां भी टेंशन और प्रेशर है कि इस बार अगर सही से नहीं सोच समझ के कोई पॉलिसी बनाया गया तो ये पोर्टल फेल हो जाएगा। और फेल हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि इसमें हाथ किसका है, माननीय अमित शाह का। तो जो लोग अपना क्रेडिट ले चुके हैं कि हमने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो क्या स्कोर बनाएंगे अमित शाह के पास, यही टेंशन है। और कोई जमाकर्ता का किसी को टेंशन नहीं है, क्योंकि जमाकर्ता का टेंशन रहता तो जो आज 7 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मात्र अब 2 महीना से भी कम समय बचा हुआ, उस समय 4 महीना में क्यों नहीं स्कैन करके फॉर्म है नहीं है इसका पता लगाया गया। पोर्टल पे गया, रिजेक्शन में जब आपको पता था कि स्कैन करके फॉर्म हमको चाहिए ही चाहिए, तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए था पहले कि कब तक का आपका स्कैन किया हुआ है। अगर स्कैन किया हुआ नहीं है जो अकाउंट, उसको आप नहीं लेते क्लेम कि आप पहले स्कैन करवाइए तब क्लेम लेंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि अगर आप पहले पता कीजिए कि स्कैन हुआ कि नहीं हुआ, और सहारा पोर्टल पे अपडेट करेगी कि हम आपका साइन किया हुआ फॉर्म या मेंबरशिप का जो ओपनिंग फॉर्म है वो स्कैन करके अपलोड कर दिएगा, उसके बाद आप रीसबमिट करिएगा तब प्रोसेस होगा। ये कितना समय लेने वाला प्रक्रिया है कि सहारा कितने दिनों का पेंडिंग फॉर्म अपलोड करेगी, उसके बाद एक एक करके सीआरसीएस के द्वारा मिलाया जाएगा सिग्नेचर। ये टाइम टेकिंग है, होना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होगा, लेकिन ये समय बहुत इसमें लगने वाला है और उतना समय अब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 29 दिसंबर तक भुगतान कर दिए, नहीं होगा तो पैसा ये वापस जाएगा। फिर भले ही उसके पहले आईएल लगा के उसको रोक लिया जाए, ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर 29 दिसंबर आ गया तो पैसा सीधे सहारा से भी अकाउंट में रिफंड जाएगा। और फिर अगर नया आईए में अलाउ होता है नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारा सेटअप बन गया है सरकार का कि ऐसे करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं रिलीज किया गया कि आप सक्सेसफुली पेमेंट नहीं कर पाए तो ये सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं प्रेशर है सीआरसीएस को कि पैसा रिलीज किया जाए, इसीलिए बहुत सारे नियम में बदलाव दिख रहा है दिन प्रतिदिन। जो रीसबमिशन पोर्टल नहीं आने का यही कारण है कि बहुत सारे बदलाव इंटरनली हो रहे हैं एक एक दिन पे। इसी बीच में आईटीआर वाला मैटर का जो डिफिशियंसी कोड था 06, वो देख रहे हैं कि एफएक्यू जो दिया हुआ है आने वाले पोर्टल से, उसको फिलहाल हटा दिया गया है। हम नजर बनाए हुए हैं जिस तरह से अपडेट हो रहा है आने वाला पोर्टल, उसमें क्या क्या कमियां या खामियां अभी भी रह गई हैं, उसके लिए हमने भी वर्किंग करके और 8 पॉइंट को नोट आउट करके एक लेटर से आप लोग को हम दे रहे हैं कि इस 8 पॉइंट पे आने वाला पोर्टल भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हुए दिख रहा है, तब हमको ये फिर से बनाना पड़ा। और इसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और इसको ट्विटर पे टैग करना है अमित शाह और सीआरसीएस डिपार्टमेंट को कि ये 8-10 पॉइंट को रीसबमिशन पोर्टल लाने के साथ साथ इसका भी क्लैरिफिकेशन आए, तब जाके लोग री अप्लाई करेंगे। जैसा कि लग रहा है कि अमाउंट वाइज फिक्स हो रहा है कि पहले 10,000 तक, फिर कुछ दिन के बाद 20,000 तक उठाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 20,000 वालों को आप दे के खत्म कर दीजिए 5,000 करोड़ में। लेकिन इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आने वाला है, इसमें हमने सजेशन ये दिया है कि आप परसेंटेज में भुगतान कीजिए, जिसका जितना जमा है उस रेशियो में 10% आप दीजिए, 20% ही दीजिए। 10-20 हजार वाले को खत्म कर दीजिए 5,000 करोड़ में, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसके बाद अमाउंट का कैपिंग नहीं होना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए कि अगर किसी का 10 लाख जमा है तो उसको 20% मिलेगा तो 2 लाख रुपया होता है। जिस रेशियो में जमा है उसी रेशियो में भुगतान शुरू से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका 5,000 बाकी है उसको भी उतना ही दिन लगे और उसी सिस्टम से गुजरना पड़े जिसका 5 लाख
है उसका भी उसी सिस्टम से गुजरना पड़े और भुगतान होगा मात्र 5,000 या 10,000। ये सिस्टम गलत है, इसका हमने विरोध किया है और लेटर में लिखा भी है कि आप परसेंटेज में भुगतान कीजिए। पहला ही पॉइंट है मेरे लेटर का इस बार कि आप इंटरेस्ट वाले पोर्शन को क्लियर कीजिए कि जो इंटरेस्ट आप बोल रहे हैं कि देंगे नहीं देंगे, कुछ साइलेंट है। जो डिपॉजिट अमाउंट लिया जा रहा है और रिफंड में डिपॉजिट अमाउंट दे दिया जा रहा है, तो 10 साल 15 साल से लोग अपना पैसा फंसाए हुए हैं कि आप केवल डिपॉजिट अमाउंट लेने के लिए इंटरेस्ट के बारे में आप जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि हम कब देंगे या नहीं देंगे। आप तो डिपॉजिट अमाउंट ले लिए और उतना वापस कर दिया, बोलिएगा कि अब इसके बाद आप किसी कोर्ट में नहीं जाइएगा। तो इंटरेस्ट का आप कर क्या रहे हैं ये बताया जाए। हमने पोर्टल का शुरू से सपोर्ट किया है इसीलिए कि एक डाटा बाहर आया और सरकार पर प्रेशर बने कि रियली इतने इन्वेस्टर हैं सहारा के जो परेशान और फंसे हुए हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस ज्वाइनिंग पॉइंट का भी इस लेटर में हमने जिक्र किया है कि ज्वाइनिंग पॉइंट पे भी सहारा और सीआरसी दोनों साइलेंट है। इसका क्या कर रही है? इसमें तो खेल है, हम लोगों को पता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सहारा या सीआरसी डिक्लेयर कर दे ये, ताकि जो लोग 5-10% लोग अभी भी सहारा की तरफ देख रहे हैं कि सहारा ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया है, उनको झटका लगना जरूरी है कि ज्वाइनिंग पॉइंट के साथ भी खेला कर देगी और कुछ ना कुछ बहाना इसमें बनाएगी कि अभी फिलहाल हम ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि अगले लॉट में हम दें, अभी ज्वाइनिंग पॉइंट को प्रिंसिपल में ऐड नहीं किया जा रहा है। ऐसा सुनने को मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर सहारा डिक्लेयर कर देती है। अगर नहीं है, मूलधन के बराबर है और जोड़ के मूलधन की तरह ही रिपेमेंट हो रहा है, तो क्लियर कर दे, ये सहारा ही अपना लेटर जारी कर दे, नोटिस जारी कर दे कि हम ज्वाइनिंग पॉइंट को मूलधन मान रहे हैं और पैसा उतना वापस कर रहे हैं। तो ब्याज वाले मैटर पे क्या करेगी सीआरसीएससी, पहले डिसीजन ले, क्योंकि लोगों ने पैसा ऐसे नहीं रखा था। इससे ऐसा तो सहारा का था कि 50% अगर भुगतान करती थी मूलधन, तो 50% भले ही एफडी कर दे, जबरदस्ती कर दे या कन्वर्जन कर दे, एक सर्टिफिकेट लोगों के पास था कि हाँ 5 साल बाद ये इतना पैसा मिलेगा। अभी तो मूलधन का आप मूलधन दे रहे हैं और आगे ब्याज का क्या कीजिएगा? पिछले 10 साल 15 साल का ब्याज लोगों का बढ़ते हुए आया है, उसी को आप चौपट कर रहे हैं। ये गलत है। आप भले ही मूलधन का भी भुगतान कीजिए, लेकिन आप क्लियरिटी लाइए कि इंटरेस्ट का क्या होगा। सहारा की प्रॉपर्टी नीलाम होगी तो क्या सबको पहले मूलधन दिया जाएगा? ब्याज वाले मैटर पर साइलेंट आप रहिएगा। बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ब्याज के लिए ही सहारा में पैसा गया। अगर ब्याज नहीं लेना रहेगा तो ये क्या हुआ? जबकि सहारा सोसाइटी का लिक्विडेशन भी नहीं हो रहा है अभी तक, और ना सहारा कभी कही है कि हम ब्याज नहीं देंगे और ब्याज देने में असमर्थ है। कभी भी सहारा नहीं कही है। सहारा का अभी भी कहना है कि एक दिन डिलेड का ब्याज देंगे। एफडी का तो छोड़ दीजिए, जो लिखा हुआ है, डिलेड पीरियड का भी हम ब्याज देंगे, ऐसा सुब्रत राय सहारा का स्टेटमेंट और बयान है कि आप लोग घबराए नहीं। तो और मेरा संपत्ति 3 गुना है जो लायबिलिटी है, मतलब 1,05,000 करोड़ डिक्लेयर किया था 2021-20 में, तो 1,05,000 के तुलना में 3 लाख करोड़ की इनके पास संपत्ति है, ऐसा ये कह चुके हैं। तो अभी किसके सहमति से केवल मूलधन दिया जा रहा है? ये डिसीजन सीआरसीएस का है, अमित शाह का है या सहारा का है? ये क्लियर किया जाए। तो 7-8 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग शेयर जरूर करें और आप लोग खुद भी इसको पढ़ सकें, इसीलिए हम इसको डाल दे रहे हैं। एक नोटराइज एफिडेविट आ रहा है कि नेम मिसमैच में, इसके लिए भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नोटराइज एफिडेविट महिलाएं, गांव के लोग कहां जाके जिला में कराएंगे? लगेगा 100-200 रुपया, लेकिन परेशानी कितना है। तो सेल्फ अटेस्टेड ही डिक्लेरेशन ले लिया जा सकता है।